कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ लक्ष्य को इतना सोच लेते हैं और हम उसके लिए काम जो कर रहे होते हैं वो उतना नहीं होता है। बहुत ये नोटिस किया गया कि काफ़ी लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं बिकॉज उनके ऊपर अपने माता पिता की जिम्मेदारी है। उनको डाउट है कि वैसा पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कंपटीशन ज़रूर फील हो रहा था। ये हो रहा था कि तुषार इतने बेस्ट एक्टर है तो मैं इतना परफॉर्म करूँ कि एटलीस्ट इनके बराबर तो लगूँ। कि पति पत्नी के जो ओपिनियन होते हैं डिनर टेबल में वो कभी मैच नहीं होते। सच बात तो ये है। आई वॉज टू कम्फर्टेबल कि हाँ मुझे लग रहा है अगर नहीं हुआ है या ये सही नहीं बोल रही हूँ, फंबल हो गया है, तो मैं खर्च से बोल देती ये एक और ले लेते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि नाम उनका अंबानी है। इंट्रोड्यूस बाद में करूँगा कि उनके पहले क्या लगता है, लेकिन उनके लिए कुछ लाइंस कहना चाहता हूँ। हर सपने को अपनी सांस में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी, बस केवल अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीटू अंबानी की। नाम का साइड इफेक्ट है, क्योंकि आप दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, क्या इंट्रोडक्शन दिया आपने। वाह। सर, ये इसलिए दिया है क्योंकि अंबानी का साइड इफेक्ट है, क्योंकि अगर भी कुछ भी पाना है ना तो लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखना होगा, और यही आप शायद आपका जो कैरेक्टर है वो हमें फिल्म में करता हुआ दिख रहा है। जी, कहीं ना कहीं जैसे टीटू अंबानी नाम है, और टीटू बड़ा आम मिडिल क्लास फैमिली का एक नाम लगता है एक लड़के का, और उसका सपना है कि भाई मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि लोग मुझे नाम से ऐसे मेरे नाम हर जगह फेमस हो जाए। और हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि देखिए 99% लोग कहीं ना कहीं उसी सोच से आते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ को देखते हैं और कहते हैं काश मेरी ज़िंदगी ऐसी होती। बट हम ये भी कहते हैं साथ में कि यार जो भी करो ज़िंदगी में उसमें खुश रहो। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ लक्ष्य को इतना सोच लेते हैं और हम उसके लिए काम जो कर रहे होते हैं वो उतना नहीं होता है, लेकिन हमें हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जिससे हम खुशी नहीं पाते, बिकॉज हम कहते हैं यार मेरे साथ वाला बंदा इतना आगे निकल गया। बट बहुत बार ये ज़रूरी है देखना कि वो अंबानी चीज़ आपके लिए क्या है। नो, सक्सेस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप एक महीने में इतना पैसा कमा लें। सक्सेस ये भी होता है कि आप उस परिवार के साथ हैं जो आपके साथ है और आप समय अच्छा बिता रहे हैं, आप खुश हैं। तो वो मतलब जो है ना वो बहुत बदल जाते हैं सक्सेस के। तो अंबानी अच्छा है, हम भी यही कह रहे हैं, पॉजिटिवली देख रहे हैं। बट ये भी सोचिए कि खुशी किस चीज़ से मिलती है, सिर्फ किसी और को देख के खुशी ना ढूंढें। बिल्कुल। दीपिका, हम आपको इस फिल्म के अंदर लेडी श्रवण कुमार देखेंगे, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो एक श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए करता है, मदद। जी बिल्कुल वही। ये एक लड़की जिम्मेदार लड़की है, इकलौती बेटी है जो सोचती है कि लड़के के जैसे वो भी अपने माता पिता का ध्यान रखे। मगर सोसाइटी और जो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी लाइफ में, फिर वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा कैसे टीटू और मौसमी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होता है। गुदगुदाते हुए आपको बहुत मज़ेदार लगेगी ये पिक्चर, अपनी सी लगेगी कहानी, क्योंकि ये सब हम सबके साथ में होता है। बस इस तरह की चीज़ हमने कभी देखी नहीं है, और हम सब लड़कियाँ जो स्पेशली जो वर्किंग है वो तो कर ही नहीं है, और हर लड़की अपने माता पिता के लिए स्नेह एक कॉर्नर रखती है। तो बहुत ये नोटिस किया गया कि काफ़ी लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं बिकॉज उनके ऊपर अपने माता पिता की जिम्मेदारी है। उनको डाउट है कि वैसा पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसके चलते वो वैसे ही मदद कर पाएँ जैसे कर रही हैं शादी से पहले। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट और ये बात बाहर आनी ज़रूरी है, और हर लड़की को, चाहे वो जिम्मेदार हो, इकलौती हो, उसको भी प्यार करने का, उसको भी शादी करने का पूरा हक है, अगर सोसाइटी और इस तरह के लड़के सपोर्ट करें। लड़के सपोर्ट करते हैं, बट मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप होता है, जो ये फिल्म के ज़रिए वो कम्युनिकेट होगी बात। अच्छा, ये बताइए, तुषार और दीपिका दोनों दिल्ली से हैं। इमोशंस क्लैश हो रहे थे या दिल्ली के थे इसलिए क्लैश हो रहे थे? नहीं देखिए, एक्टर बहुत अमेजिंग है हम दोनों, और हम दोनों अपना काम जानते हैं। तो कंपटीशन ज़रूर फील हो रहा था। ये हो रहा था कि तुषार इतने बेस्ट एक्टर है तो मैं इतना परफॉर्म करूँ कि एटलीस्ट इनके बराबर तो लगूँ। कहीं ये ना हो जाए कि भैया टेलीविजन से है ना दीपिका, पता नहीं ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। तो वो सब चीज़ें, ये था कि कैरेक्टर को मैं सही निभाऊँ, और जैसा डायरेक्टर और राइटर ने जब फिल्म लिखी है, और तुषार को भी मतलब वो फील ना हो कि एक्शन रिएक्शन। तो मैं इनको भी पूछती थी कि आपको सही लग रहा है ऐसा ही, ऐसे करना, ज़्यादा ओवर तो नहीं हो गया, नेचुरल तो है ना, मतलब मज़ा आ रहा है ना, आपको लग रहा है ना ऐसा ही आना चाहिए। तो हम काफ़ी फ्रेंडली वे में काम हुआ, तो लगा नहीं कि मैं काम सा कुछ काम कर रही हूँ। अच्छा, दिल्ली का एक लड़का निकल गया टीटू अंबानी बनने, तो सपने जिद पे हैं या सपने इमोशंस पे? आई थिंक सपने दोनों चीज़ के साथ चलते हैं।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है कि वो इमोशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप महसूस ही नहीं करेंगे आपको क्या करना है। और ज़िद इस बात की कि यार आपको ना उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मिली और मैंने भी कोशिश करी कि यार उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ना आपके पास इतने चीज़ें हों, इतने मटेरियल हो, इतनी पढ़ाई हो कि जब आप वहाँ तक पहुँचे तो आपको पता हो कि यार इसको हैंडल कैसे करना है। बहुत बार ये होता है ना कि हमारे को एकदम सक्सेस मिल जाती है लेकिन उसके बाद गिर भी जाती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे करना क्या है। तो जब हम कदम कदम करके ऊपर बढ़ते हैं, जब हम ऊपर पहुँचते हैं, हमें इतनी नॉलेज हो चुकी होती है कि हम ना साथ में ठहरते हैं और हमें पता होता है सारे डिसीजन आप और आगे लेके जाएंगे। तो मुझे लगा वो जिद, इमोशन और एक वेटिंग, पेशेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी सक्सेसफुल ज़िंदगी के लिए। दीपिका, आपके जो हस्बैंड है उन्होंने ही इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट किया है। पति पत्नी के जो ओपिनियंस होते हैं शायद मेल खा जाते होंगे जब आप घर की टेबल पर बैठते हैं, लेकिन एज अ डायरेक्टर एंड एज एक्टर कितने ओपिनियंस मिले सेट्स पे? देखिए पति पत्नी के जो ओपिनियन होते हैं डिनर टेबल पे वो कभी मैच नहीं होते। सच बात तो ये है, मगर एक डायरेक्टर और एक्टर के एक्टर को कन्विंस जो सवाल होते हैं वो डायरेक्टर का काम है, वो क्वेश्चंस का सवालों का जवाब देना। और वो स्क्रिप्ट में टच वुड स्क्रिप्ट इतनी स्मूथ है कि वो सवाल मेरे आए नहीं। और मैं फिल्म एक टीम वर्क होती है, अगर क्लैशेस होंगे तो फिल्म में वो रस नहीं आ पाएगा। और मुझे ये ढूंढना होता है कि मैं इसको वैसे ही समझूं जैसा लिखा है, और अगर कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लो। बट टचवुड वर्कशॉप हो गई थी और इतनी कोई मुश्किल हुई नहीं, कोई सवाल आया नहीं, क्योंकि टचवुड अच्छी स्टोरी है और लिखा अच्छे से है। और रोहित पूरा परफॉर्म करने का मौका देते हैं, आपको लिबर्टी देते हैं कि आप बस ज़्यादा टेक्स नहीं देते, मगर लिबर्टी वो कहते हैं रिहर्सल्स कर लो जितनी मर्जी, मगर बिकॉज उनको लगता है ज़्यादा टेक्स होंगे तो नेचुरल चीज़ चले जाएगी, फिर आप ओवर थोड़ा करने लगोगे कि एनर्जी और ज़्यादा डालने लगोगे, तो फिर वो जब हम ज़्यादा एनर्जी डालते हैं किसी चीज़ में तो ओवर लगने लग जाती है। तो वो सेट पर कोई भी क्लैश नहीं हुआ। मैं आपके अंदाज में बोलूं तो कहीं ना कहीं लेखक और निर्देशक दिल्ली का, टीटू माइन दिल्ली का, मौसमी दिल्ली की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली 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 इतना हो गया कि वो जो रस बनाओ वो एकदम से पहले दिन ही ऐसा बन गया कि अरे आ जाओ इधर। तो कभी ऐसा कोशिश नहीं करनी पड़ी कि अरे चलो दोस्ती करने की कोशिश करते हैं तो काम अच्छा होगा। वो पहले दिन से बात में ही ऐसा हो गया कि बिना पते कि सब दिल्ली से हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्ती बन चुकी थी। अच्छा भाई, ये बताइए, जब आपको पता चला कि टीटू के पीछे अंबानी लगा हुआ है, तो वही राजमा चावल और खीर पसंद थी या पिज्जा चल रहा था? नहीं यार, अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा वो कितना टीटू है और कितना अंबानी है। तो कहीं ना कहीं जिस जो कैरेक्टर है वही कहते हैं, जैसे किरदार का ना सपने जो हैं लेकिन जो काम कर रहा है उसके प्रति वो बहुत अलग है। तो जैसे रघुवीर जी से आप बात करेंगे तो समझ में आएगा कि उनके लिए लगता था कि बेटा तू है टीटू, क्यों अंबानी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा किरदार ही ऐसा है कि उनको मैं हरकतें ऐसी करता हूँ कि वो परेशान ही रहते हैं पूरी फिल्म से, और हम लोगों का बड़ा कश्मकश रहता है। तो टीटू ही ज़्यादा हूँ लेकिन औरों को अंबानी दिखता रहता है। अच्छा दीपिका, छुपे रुस्तम इसलिए भी हैं क्योंकि ये एनएसडी में सिखाते भी थे एक्टिंग, तो कहीं ना कहीं कुछ सिखाया या बस लाइक अपना टीटू अंबानी वाला किरदार निभाया, या अपना तुषार पांडे भी दिखाया इन्होंने? नहीं देखिए, इनकी बहुत अच्छी बात है कि रिहर्सल करते हैं और सामने से आते हैं। इनफैक्ट इन्होंने कोई भी सीनियरिज्म नहीं दिखाया, टचवुड। और मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं। सीनियर से क्या होता है कि आप थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट करते हैं और फिर आप फ्रेंडली नहीं हो पाते। तो बहुत ही फ्रेंडली वे में इन्होंने काम किया और इन्होंने बिल्कुल ये जताया नहीं कि इनको बहुत आता है। उल्टा ये सामने से खुद से आके ऐसे दिखा रहे थे कि मतलब इनको नहीं आता, इनका आज भी फर्स्ट डे है। आई थिंक वही एक हम सबकी एक अच्छी खास बात है कि मैंने भी ऐसी माना कि दिस इज़ माई फर्स्ट डे, एंड ही ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट। सामने से आके बोलते हैं कि रिहर्सल करें क्या, एक रिहर्सल कर लेते हैं। तो आपको अगर लगता है ना हिचक लगती है, तो वो एज अ विमेन मेरे अंदर हिचक नहीं थी। अगर मुझे लग रहा है कि ये टेक ठीक नहीं हुआ, एक और कर लें क्या, तो मुझे वो हिचक नहीं थी तुषार के साथ पे। आई वॉज टू कम्फर्टेबल कि हाँ मुझे लग रहा है अगर नहीं हुआ है या ये सही नहीं बोल रही हूँ, फंबल हो गया है, तो मैं खट से बोल देती ये एक और ले लेते हैं ना। अच्छा दीपिका, ये बताइए, डेली सोप हम कहते हैं, डेली सोप में झाग ज्यादा हो गए थे इसलिए छोड़ दिया क्या? क्योंकि आज भी मिस करते हैं, और क्यों आप छोटे पर्दे पे नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? और देखिए, ये तो अच्छी बात है, यू आर डूइंग ए डेब्यू इन मूवीज, लेकिन छोटे प्यार का मोह कैसे खत्म हो गया? मैं तो कहती हूँ आप आओ और पिक्चर देखो, क्योंकि वो मोह तो हमेशा लगा रहेगा। देखिए और आपके लिए ही मैंने इस फिल्म में काम किया है, क्योंकि काफ़ी साल से बोल रहे थे कि आप दिख नहीं रही हैं। तो मैंने कहा चलो फिर ये फिल्म कर लेते हैं, अच्छी फिल्म भी है
और आप जैसे मुझे प्यार करते हैं इसमें भी मुझे लगता है उससे डबल प्यार करेंगे। मगर छोटे पर्दे पे सिमिलर रोल मिल रहे थे और मुझे लगा कि अब मुझे उससे भागना है और सेम चीज़ नहीं करनी है। मैं एज एन एक्टर बोर होने लग रही थी, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा गैप लिया। अच्छा भाई, जब भी अंबानीज की बात होती है ना, मैं आई वॉज ट्रैवलिंग टू मुंबई, मैंने ड्राइवर से पूछा कि जो टैक्सी जाता है कि अंबानीज का घर को, कहता है वो ऊपर से ही आते हैं और ऊपर से ही चले जाते हैं, तो अंबानीज दैट। तो कोई रईसों वाला शौक अपने टाइटल के साथ फिल्म से लेके गए? यार रईसला शौक मतलब कपड़े अच्छे पहनने का शौक है मुझे और घूमने का शौक है। और कभी कभी क्या होता है, देखो हम सब घूम फिर के मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम सब की वही हैं। जब हम मेन्यू कार्ड अकेले में खोलते हैं तो राइट साइड तो देखते हैं, चाहे हम कहाँ भी चले जाएं, कितना भी जगह में पैसा खर्च कर सकें, बट कहीं ना कहीं वो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है, जैसे कपड़े मुझे लगता है कि यार आपको अच्छे पहनने चाहिए। मतलब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अच्छे कपड़े, तो उसमें मुझे लगता है मेरे खर्चे होते हैं। पर अदरवाइज़ मैं अभी भी बहुत सिंपल मिडिल क्लास हूँ। और जितना भी कमा लो, आपका एक फैमिली जो एक बैकग्राउंड रहता है, एक अंडरस्टैंडिंग रहती है लोगों के प्रति, चीज़ों के प्रति, वो वैसी है। तो जितना कोशिश हम्बल रहे उतना अच्छा है। चलिए दिया, पहले इनसे दीपिका से पूछेंगे वन गुड थिंग अबाउट तुषार एंड वन गुड थिंग अबाउट टीटू। वेरी गुड एक्टर ऑब्वियसली, और बहुत ही फ्रेंडली वे में काम करते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो तुषार की वो बेस्ट बात है। और टीटू की बेस्ट बात ये है कि हाँ, मौसमी से प्यार करता है। अरे वाह, टीटू की काफी क्या कि मौसमी से प्यार करता है। सेम इज विद दीपिका, वन गुड थिंग अबाउट दीपिका। दीपिका के लिए बहुत अच्छी बात क्या है ना, कि ये ना बहुत फ्री है, अनफिल्टर्ड है। तो कभी ना आप उनसे बात करें, अभी भी जैसे आप बात करें, आपको ये नहीं लगता है कि ये ना कुछ सोच के डिप्लोमेटिकली आंसर दे रही है। वो ना बहुत जो दिल से बोलती हैं, वो महसूस करती है, बोल देती है। मुझे लगता है आज के समय में ये बहुत अच्छी क्वालिटी कि आप बोल दें जो आपके दिमाग में है। वो मौसमी की बहुत अच्छी क्वालिटी की भाई, वो ना बहुत क्लियर है लाइफ में, तो उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। और आई थिंक जब सामने वाला बहुत क्लियर होता है ना, तो उससे आपको बहुत सीखने को मिलता है। उसी तरीके से टीटू के अंदर भी चेंजेस आते हैं, बिकॉज मौसमी बहुत क्लियर है अपनी लाइफ में। एक बात, एक और ख़ास बात है जो मुझे सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक बड़ा इंसान बनना चाहते हैं और उसके लिए एटलीस्ट ड्रीम बड़ा रख रहे हैं। तो मुझे लगता है सपने देखने बहुत ज़रूरी हैं, और टीटू का सपना जो है वो बहुत बड़ा है। तो वो एक मुझे मौसमी को एक बहुत ख़ास बात लगती है। अच्छा दीपिका की एक खास बात और है, जब कोई ऐसे इमोशनल मूवमेंट आता है या कुछ आते हैं, तो उनके दो गाने हैं जो गाती हैं वो, एक है रुक जाने नहीं दिल हार के, अगर मेरा पढ़ के आए हैं। और दूसरा ये खुद बताएंगे फिर या तो वो हंसते कट जाए रास्ते, करेक्ट। एक हो जाए, क्योंकि फिल्म एक मिडिल क्लास की है, हाँ। इमोशन से भरी हुई है। जी। अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर इमोशंस थोड़े डाउन जा रहे हो, तो अगर आप गा के अपने फैंस को ट्रीट दे पाए। ये गाना तो मैं अच्छा नहीं गाती, सुनती हूँ। मुझे ये खून भरी मांग का गाना बहुत पसंद है कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही हंसती रहे, तो हंसी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। देखिए छुपी रुस्तम है, गाते हुए कम दिखती है, लेकिन आज अपने फैंस को ट्रीट दिया। भाई आपके जो कैरेक्टर्स के नाम है ना, बहुत ही अमेजिंग है, उससे जज कर पाना बड़ा मुश्किल है। छिछोरे में मम्मी, सत्ती एंड टीटू, रईसों वाले नाम के साथ एक टीटू मम्मी। यार मुझे लगता है बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जब मम्मी आए ना, तो लोगों को सबको लगा कि रिलेटेबल के साथ साथ लोगों को लगा कॉमेडी, अच्छी कॉमेडी करता है, सबको लगा कॉमेडी। फिर सत्ती आया तो एकदम से लोग नहीं यार ट्रेजेडी। तो एज एन एक्टर मुझे खुशी मिलती कि जब आदमी ना अब मेरे पास जब आता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि वो इतना ही बोल पाता है कि भाई बहुत अच्छा करा यार, क्योंकि वो बहुत बार क्या होता है कॉमेडी बहुत अच्छी करते हो, अब वो कैसे बोले कॉमेडी, वो कहता नहीं भाई ट्रेजेडी बहुत अच्छी करते हो। तो मुझे लगता है मुझे उस बात की बहुत खुशी मिल रही कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये स्टीरियोटाइप नहीं हो रहे, वरना इस किस्म के कैरेक्टर हमेशा कॉमिक बन जाते हैं और कहीं ना कहीं है ना अपनी एक पहचान बना रहे हैं। और आदमी जितना मस्ती भी मुझे डीएम करता रहता है, उसका तो ये भी दिखता है लेकिन भाई मज़ा बड़ा आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक पर्सनल कनेक्शन बन रहा है नामों के साथ, ऑडियंस के साथ, और मैं ना उसमें बहुत खुश हूँ कि आदमी को लगता है मैं उसका भाई दोस्त हूँ, तो जब वो मिलते भी ना, भाई एक फोटो लेना यार, तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट कनेक्शन टू हैव, बिकॉज पीपल शुड नॉट फील, बिकॉज हम सब एक बराबर है ना, तो लोगों को लगना चाहिए अरे ये वो है, लोगों को लगता है यार अपना हक है यार तेरे पे। तो आई थिंक दैट इज़ वॉट आई ऑलवेज वॉन्ट विद माई ऑडियंस, एंड आई एम ग्लैड वो सही दिशा में बढ़ रहा है। बिल्कुल दीपिका, आखिरी सवाल, कितनी लिबर्टी, क्योंकि अगर पति डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर राइटर हो, तो कितनी लिबर्टी सेट्स पे होती है, बिकॉज
क्योंकि नहीं दोबारा करना है या रिटेक्स लिबर्टी लिया आपने इस चीज़ की? मुझे नहीं लगता कि जब इंसान आपने भी अपने घर में अगर काम किया हो और किसी ने भी अपने घर के बिजनेस में या काम में हेल्प की हो तो उनको ज़रा भी लिबर्टी मिलती है। उल्टा आपको डबल काम करना पड़ता है, आपको हर लेवल पे ऑन टोज रहना पड़ता है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मतलब अब तुम तो हमें ये नहीं दिखाओगे ना कि ये तुम्हारा काम है, तुम वो भी करो वो भी करो वो भी करो वो भी करो। तो वो होता है कि आप अपने काम में डिमांड्स नहीं कर सकते और आपको तारीफ़ भी नहीं मिलती है, घर के कामों में कभी तारीफ़ नहीं मिलती है वो होता है। तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, इनडायरेक्टली हो जाती हैं, तो और वो सही भी है कि तभी उसको बोलते हैं कि हमारा फैमिली का काम है। तो और टचवुड मैंने पापा के साथ बहुत साल काम किया है फैक्ट्री के अंदर, तो वो आदत है और वो पता है यहाँ भैया काम करो और काम से मतलब रखो। एक चीज़ अच्छी हुई होगी कि जो पति है वो राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, वो भी पैसा घर में आ रहा है, और एक्टर भी घर की है तो वो भी पैसा घर में आ रहा है। ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है। अच्छी बात यह है कि सबल प्रोडक्शन जो महेंद्र दान दत्ता जी हैं और दिनेश वर्मा ने हम पर ट्रस्ट किया कि हस्बैंड वाइफ होते हुए उन्होंने ट्रस्ट दिखाया कि भाई दीपिका ये काम कर सकती है, ये रोल अच्छा करेगी, और रोहित की स्टोरी है और वो मतलब कि फिर भी मुझे फिल्म में रखा गया। तो ये मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर का बहुत ओपन माइंड है उनका, और उनका वो हमें एज अ प्रोफेशनल ही उन्होंने लिया, और हमारे ऊपर भी वो जिम्मेदारी थी कि ये अपना हमें बेस्ट देना है ताकि आगे भी और काम मिलता रहे। चलिए भाई, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज और भी मेरे साथी है जो इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे जाते जाते? मैं बस यही कहूँगा कि यार एक छोटी फिल्म है, बट जिस किस्म के लोग जुड़े हैं, जिस किस्म की क्रू है, वो बहुत क्रेडिबल है। आपने उन सबका काम देखा है, तो और बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस फिल्म का अभी सपोर्ट करें, ना कि वेट करें कि कभी फ्यूचर में कभी OTT में आएगी और देखेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इस किस्म के रोल्स को, इस किस्म की फिल्म को ज़रूरत होती है कि आप लोग थोड़ा सहायता दें। तो ये मेरा वादा है कि जब आप पिक्चर देखेंगे तो आप पूरे पिक्चर में भूल जाएंगे और भी कुछ, बस पिक्चर देखेंगे और पिक्चर को कुछ अपने साथ लेके जाएंगे घर में। तो एक मौका दें, 8 जुलाई को आ रही है, एक बार जाके यूट्यूब में उसका ट्रेलर देखें, गाने देखें, और प्लीज़ 8 जुलाई को आइए और थिएटर में पिक्चर देखिए। देखिए देखिए भाई, फिल्म छोटी नहीं है, टैलेंट बहुत बड़े बड़े हैं इसके अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? यही मैं बोलूँगी, फिल्म बजट में और जिस तरह से हमने काम किया है उससे हम कह सकते हैं बजट वाइज अगर बात के छोटी है, मगर कंटेंट बहुत बड़ा है फिल्म का, सोच बड़ी है फिल्म की, नीयत बहुत बड़ी है इस फिल्म की, और मुझे लगता है कि आपको भी उसी नीयत से अपने आप को बड़ा दिखाते हुए हमारा सपोर्ट करना चाहिए, और आपके एक बार इस फिल्म को देखने का मौका ज़रूर लेना चाहिए। आकर प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर बताएं, और ये बहुत वक्त के बाद एक फैमिली फिल्म आ रही है जिसको आप फैमिली के साथ देख सकते हैं क्योंकि मेरी कुछ ऑडियंस है जो हमेशा शिकायत करती थी कि फिल्में ऐसी नहीं आती कि हम सब मिलकर देखें, पर तेरा सीरियल ऐसा होता है जो हम सब मिलकर देखते हैं। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब मिलकर इस फिल्म को आकर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, गुदगुदाते हुए ये कहानी आपको अपनी सी लगने लगेगी। तो प्लीज़ हमें मौका दें और 8 जुलाई को आके प्लीज़ थिएटर में ये फिल्म को देखें। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। देखिए, ये कहानी है टीटू के अंबानी बनने की। देखिए, सपने देखने बुरी बात नहीं है, लेकिन और सपने ना हैसियत से नहीं देखे जाते, सपने हैसियत बनाने के लिए देखे जाते हैं। तो अगर आप टीटू की कहानी देखना चाहते हैं और उनको अंबानी बनते हुए देखना चाहते हैं, तो आप 8 जुलाई को सिनेमाघरों में जाइए और फिल्म को एंजॉय कीजिए। कैमरामैन अमित के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।